मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार ने 2023 का बजट पेश किया। इस बजट को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रघुवंशी से खास चर्चा। 2023 का चुनाव कांग्रेस किस मुद्दे पर लड़ेगी, आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह की रिपोर्ट। तेज का बजट पेश किया, उस बजट के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रदेश सरकार कुछ भी बजट पेश कर दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मूल बात है कि धरातल पर क्या काम हो रहे हैं। तो भाजपा की सरकार, आप खुद ही जानते हैं कि शिवराज जी सुबह से उठते हैं और घोषणाएं करना चालू कर देते हैं, शाम तक घोषणाएं करते रहते हैं, फिर सुबह उठ के वापस घोषणाएं चालू कर देते हैं। तो वो निरंतर घोषणाएं करते रहते हैं। जैसी उनकी घोषणाएं हैं वैसी उनका बजट है। उन्होंने जिन चीज़ों के वादे किए हैं वो वास्तव में धरातल पे कितनी उतर पाती हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल है। लेकिन उन्होंने डीजल पेट्रोल के बारे में कहीं कुछ कमियां नहीं हुई। तो डीजल पेट्रोल देखिए, इस प्रदेश की सरकार को महंगाई से राहत की जरूरत है। भाजपा का ये जो बजट है ये प्रदेश की जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। इतने आंदोलन और धरातल पर इतने लोगों के संगठनों के आंदोलन और सब चीज़ें आयोजित हो रही हैं निरंतर, उनके लिए तो सरकार ने कोई बजट में घोषणा की नहीं। जो दैनिक कर्मी हैं और जो लोग अस्थायी रूप से लगे हुए हैं या आंगनबाड़ी हमारे कार्यकर्ता हैं और दूसरे लोग जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसके संदर्भ में भी कोई भरपाई नहीं की गई। रोजगार के संदर्भ में जितनी वो घोषणाएं करते हैं वो हम इतने सालों से देख रहे हैं, वो सब झूठी हैं, उसका कोई मतलब नहीं। प्रदेश में गैस की टंकी तक पे 50 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल पे 1 रुपये कम नहीं किया गया है। तो इस सरकार की मंशा तो साफ जाहिर है। ये महंगाई की तरफ कोई चिंता नहीं है। प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में कोई चिंता नहीं है, स्थायी कर्मचारियों के बारे में कोई चिंता नहीं, पुरानी पेंशन के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और प्रदेश में ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया गया है जिससे आम नागरिकों को कुछ सुविधा मिल सके। किसानों के लिए बजट में अगर आप ब्याज माफ करने की बात करते भी हो तो अगर कहीं वो डिफाल्टर हैं तो फिर इस दिशा में प्रयास करने चाहिए कि सरकार खरीदी किन किन चीज़ों का किस किस दाम पर कर रही है। सरकार का वो वाला सिस्टम पूरा फेल है। तो बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को छुपाने के लिए बजट में लीपापोती की गई है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उपलब्धि के तौर पे मध्य प्रदेश में बताया जा सके। विकास यात्रा को लेकर जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो विरोध हुआ था, तो उस विरोध के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सारी जितनी भी विकास यात्राएं हैं, चाहे वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी निकली हो, हर जगह आक्रोश देखने में मिला है आम जनता का। और हमारे कई जगह हमारे कांग्रेस के लोगों ने भी आवाज़ उठाई है जहाँ पर अति हो गई है, जहाँ पर उन लोगों को वो भी क्योंकि उस शहर के, नगर के, गांव के नागरिक हैं, तो उन्होंने सभ्यतापूर्ण तरीके से कुछ प्रश्न पूछने के प्रयास किए। उन लोगों ने उन पे अवैधानिक कार्रवाइयाँ की गई। और इसके भी अलावा अगर कहीं आप देखेंगे तो हर गांव में पुलिस प्रशासन का उपयोग करके, दुरुपयोग करके आवाज़ को दबाने के लिए पहले ही दबाव बना दिया जाता है। पुलिस जो है वो विकास यात्रा के दौरान पूरे समय इस मोड पे थी कि लोगों को उसने धमकाने का और डराने का काम किया। यहाँ तक कि जो पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने यहाँ तक धमकियाँ दी हैं निर्वाचित लोगों को, सरपंचों को और दूसरे गांव के नागरिकों को कि अगर कहीं विरोध किया तो सिविल ड्रेस में हमारे लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, आपके हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, अंदर डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो इस तरह की विकास यात्रा निकली है। विकास यात्रा में विकास दिखाने जैसा तो कुछ है नहीं। पूरी भाजपा को अगर कहीं आप देखेंगे तो भाजपा के चहेते लोग फील्ड में काम करते हैं, उन चहेते लोगों के जरिए भाजपा के नेता काम करवाते हैं। तो कोई उसमें कोई पारदर्शिता भी नहीं है और जो ग्राउंड पे काम है उनमें भी कोई दम नहीं है। हम आपको यहाँ का मंदसौर का उदाहरण देता हूँ मैं। आप मंदसौर में इतनी बार अपन शिवना नदी के शुद्धिकरण की बात सुनते हैं, आप खुद वहाँ जाते हैं, क्या कोई शुद्धिकरण दिखा आपको? क्या कोई शिवना नदी के संदर्भ में कोई एक गंभीर योजना दिखी आपको?
आपने चंबल से पानी लाने की बात की। चंबल योजना पूरी तरह फेल है, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। क्या चंबल योजना को बनाने में कोई गंभीरता अधिकारी कर्मचारियों की दिखी? यही नगर पालिका है मंदसौर की, यहाँ पर कालाभाटा डैम बनाया गया, वो एक अपर्याप्त पानी को रोक पाता है, उसकी जगह सही चयनित नहीं की गई। तो इसके पीछे कौन लोग जवाबदार हैं? यहाँ पर जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। कुछ विकास जैसा आप शहरी क्षेत्र में चले जाओ, आपको कॉलोनियों में इधर उधर सब तरफ गड्ढे मिलेंगे। जहाँ मंदसौर में, आप मंदसौर का आपको उदाहरण बताता हूँ, जितने भी अंडर ब्रिज बने हैं सब में पानी भरता है, भरी गर्मियों में वहाँ पानी भरा रहता है। बरसात की तो बात छोड़ो आप, वो कहाँ से आ गया पानी अंडर ब्रिज में? ये पूछा जाना चाहिए किन ठेकेदारों ने ये काम किए हैं। जिन लोगों ने ओवर ब्रिज बनाए, अखबारों में निरंतर छपता रहता है कि ओवर ब्रिज किस तरह के बने हैं। कई जगह ओवर ब्रिज बने तो घटिया क्वालिटी के बने, और जहाँ पर ओवर ब्रिज जिस समय बनना चाहिए, आज देखो आप, लाखों की आबादी, हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है संजीत रोड पर। इतने समय से पहले ओवर ब्रिज बन जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं बना है। नागरिक परेशान है, लोग परेशान है। अब आप विकास की अगर कहीं आपको बात करनी है तो भले ही आप करते रहें, परंतु जनता तो जानती है कि धरातल पे कुछ नहीं हुआ। 2023 में चुनाव होने जाना है, तो उसके लिए क्या कुछ कहें? क्या कांग्रेस के मुद्दे रहेंगे आपके? 2023 में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का और कुशासन का है। लोगों को, जो किसान हैं, किसान वर्ग बहुत परेशान है, फसलों की कीमतें नहीं मिल रही हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। शिवराज जी की सरकार आई थी, उस समय बड़ा मुद्दा था कर्ज माफी के संबंध में, उस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया शिवराज सिंह जी ने। 27.5 लाख किसानों के कर्जे कांग्रेस शासन ने माफ किए। इसके अलावा आप अगर कहीं मध्य प्रदेश में देखेंगे तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद बहुत बड़ा मुद्दा है। ये निचले स्तर पर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए कोई काम नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है, प्रशासन का कोई ऐसा क्रियान्वयन नहीं है जो युवा को रोजगार दे सके। उस दिशा में कोई बड़ी बड़ी सबमिट कर ली जाती हैं, पर ग्राउंड में कुछ भी नहीं होता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं हैं, वाटर स्टोरेज से संबंधित समस्याएं। सरकार कहीं पर भी, आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले एक डैम बह गया था, डैम बनाते हैं, डैम बह जाता है। अब वो डैम कैसे बह जाता है, कौन बनाता है, किस तरह बनाता है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। भाजपा सरकार जो है वो जनता के लिए काम नहीं कर रही। भाजपा की जो सरकार है वो भाजपा के नेताओं के लिए और मुख्यमंत्री के लिए काम कर रही है। और आपने आज भी देखा होगा कि कांग्रेस के नेताओं पर और विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं की जो आवाज़ है उसको दबाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।